नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से और आज स्पॉट है यूपी का सबसे बड़ा सियासी कुनबा यानी मुलायम सिंह का परिवार। और बात करेंगे कि इस कुनबे में फिर शुरू हो गई कलह की। चुनावी रण थमने और परिणाम आने के बाद भी नेताजी के परिवार में खटपट कम होती नहीं दिख रही है। चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच मनमुटाव फिर चर्चा में है और इसे हवा चाचा को पार्टी की बैठकों में न बुलाकर खुद अखिलेश यादव देते हुए दिख रहे हैं। इस बीच शिवपाल की सीएम योगी से हुई मुलाकात ने यूपी का सियासी पारा चढ़ा दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि चाचा साइकिल से उतरकर कमल को थाम सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी शिवपाल और अखिलेश के बीच मनमुटाव हुआ था और शिवपाल ने अपनी अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले भतीजी की साइकिल सर पर दौड़ सके इसलिए तमाम समझौते कर शिवपाल साइकिल पर आ बैठे थे। लेकिन ताज़ा घटनाक्रम के बाद फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिवपाल नया ठिया तलाश रहे हैं या उन्हें अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य की चिंता सता रही है, या फिर योगी और शिवपाल की यह मुलाकात महज शिष्टाचार भेंट थी। क्या इसके राजनीतिक मायने हैं? तो शिष्टाचार या सियासत पर चर्चा के लिए इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। इससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मुलायम परिवार की अंदरूनी लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। बात यहां तक पहुंच गई है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को सपा विधायक मानने से ही इनकार कर दिया। सपा विधायकों की बैठक में शिवपाल को नहीं बुलाने पर गठबंधन की बैठक में बुलाने के बाद भी शिवपाल के नहीं आने से चाचा भतीजे के बीच की रार सामने आ गई है। इसी बीच बुधवार को विधायक पद की शपथ के बाद शिवपाल ने सीएम योगी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे बातचीत हुई। शिवपाल ने इस मुलाकात को शिष्टाचार वाली भेंट बताया, लेकिन एक मुलाकात ने सूबे की सियासत में कई अटकलों को जन्म दे दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा ये है कि शिवपाल भी मुलायम की बहू अपर्णा यादव की तरह रास्ता चुन सकते हैं। इससे पहले शिवपाल अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं। भेंट में उनकी क्या चर्चा हुई है तो आदरणीय शिवपाल जी ही बता सकते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी उनके ज्वाइन करने का सवाल है या उनकी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय या गठबंधन का सवाल है, यह तो पूरी तरह से श्रीमान शिवपाल यादव जी पे डिपेंड करता है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय महामंत्री संगठन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, इन नेतृत्व से अगर वो आवेदन करेंगे, अपनी इच्छा जाहिर करेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्य करने की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और नेतृत्व में अपना पूर्ण आस्था जताएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व उन विषयों पर विचार करेगा और जैसा समीचीन होगा वैसा निर्णय लेगा। जसवंत नगर से विधायक शिवपाल की योगी से मुलाकात के पीछे अखिलेश से मिली उपेक्षा और अपने बेटे आदित्य यादव के सियासी भविष्य की चिंता है। माना जा रहा है कि शिवपाल अपने बेटे को भाजपा से आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में उतारना चाहते हैं। आजमगढ़ यादव परिवार की सबसे सुरक्षित सीट है। दूसरी ओर ये भी अटकलें हैं कि शिवपाल भाजपा से राज्यसभा जा सकते हैं और जसवंत नगर से बेटे आदित्य को मैदान में उतार सकते हैं। बीजेपी की कोशिश भी जसवंत नगर सीट पर कमल खिलाने की है। देखिए, ऐसा कहीं से भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि माननीय शिवपाल जी समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं या उन्हीं ने ऐसा कोई इरादा किया है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जरूर गए थे, लेकिन उनको बधाई देने के लिए गए थे। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो उन्हीं ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। समाजवादी पार्टी के शिवपाल जी बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और उनको जहाँ पर सम्मान देने की आवश्यकता हुई है उनको सम्मान भी दिया गया है। तो इस तरह की बात फैलाना कि वो समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं, इसको मैं उचित नहीं समझता हूँ। लोग कयास लगा रहे हैं कि शिवपाल जी भाजपा में जा रहे हैं। कभी कोई कह रहा है कि सपा से गठबंधन टूट रहा है, कभी कोई कुछ बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। वो साइकिल के सिंबल पे जसवंत नगर विधानसभा से विधायक हैं और कल उन्होंने अपने विधायक होने का शपथ लिया है सतीश महाना जी विधानसभा अध्यक्ष जी के पास समक्ष। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जाकर दोनों लोगों ने शिष्टाचार मुलाकात करते हुए बधाई दिया है। और रही बात, अगर कोई नेता, बड़ा नेता अगर एक दूसरे से मुलाकात करके शिष्टाचार मुलाकात करता है, बधाई देता है, तो उसका कयास मीडिया क्या लगाती है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन लोग ये र्यूमर फैलाते हैं क्या शिवपाल जी भाजपा में जाने वाले हैं। तो अभी आप लोग धैर्य बनाए रखें
आप इंतजार करें। अगर ऐसा कुछ होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये फैसला लेंगे, तो हम लोगों के साथ में एक बैठक होगी कोर कमेटी की। बैठक के बाद में जो फैसला होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को बताया जाएगा, तब फैसला होगा। और किसी प्रकार का अनावश्यक कयास लगाने की जरूरत नहीं है। दरअसल 2022 के चुनाव से पहले ही बीजेपी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव को अपने साथ लाने की तैयारी में थी, लेकिन शिवपाल ने अखिलेश के साथ जाना मुनासिब समझा। अब अखिलेश की बेरुखी के चलते शिवपाल भाजपा का दामन थाम सकते हैं। वहीं 2022 के चुनाव में सपा से कांटे की टक्कर के चलते बीजेपी भी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सारे सियासी ताने बाने बुन रही है। ऐसे में सपा की कोर वोट बैंक यादव समुदाय में सेंधमारी के लिए बीजेपी शिवपाल को उच्च सदन भेजकर केंद्रीय मंत्री बनाने का दावा भी चल सकती है। यूपी में 9% यादव वोटर हैं और ओबीसी में सबसे बड़ी आबादी है, जो सपा का मूल वोटर भी माना जाता है। ऐसे में बीजेपी 2024 में सपा को मात देने के लिए शिवपाल को लेकर यादव समुदाय के रूप में बड़ा चेहरा बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो शिष्टाचार या फिर सियासत, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी, बीजेपी प्रवक्ता हैं शमसी आजाद, सपा से अभी हमारे साथ कोई जुड़े नहीं है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नेता से मुर्तजा अली है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी। शुरुआत रजा साहब आपसे ही करेंगे जी, इस मुलाकात के मायने क्या हैं? इसे हम एक शिष्टाचार भेंट कहें या इसके राजनीतिक मायने भी हैं, और जो सियासी हांडी है उस पर कुछ ना कुछ तो पक रहा है। देखिए ये सही है कि हर व्यक्ति अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहता है और चाहता है कि वो मेरी जिंदगी में प्रतिष्ठित हो जाए और पद प्राप्त करके उस लाइन पे आगे बढ़ जाए। ये सही है कि शिवपाल के साहबजादे जो हैं आदित्य, वो पढ़े लिखे हैं और काफी हाईली एजुकेटेड हैं, और कई उसके वो चेयरमैन और अध्यक्ष ये सब बोर्डों के रहे हैं, अच्छे अच्छे बोर्डों के, और उन्होंने काम भी करके दिखाया है। अब शिवपाल जी ये तो जरूर चाहते हैं कि हम अपने बेटे को अपनी जिंदगी में कितना आगे बढ़ा दें, ये है उनकी मंशा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जर्नलिज्म के लोग हम लोग हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र के लोग हैं, हम लोग सूंघते हैं, सूंघ के समाचार को देखते हैं, फिर जो हम सूंघ लेते हैं कभी कभी वो बिल्कुल सही हो जाता है और सही जाके बैठ जाता है जी। जैसे शुरुआत यहाँ से हुई कि अखिलेश ने जब समाजवादी पार्टी की बैठक बुलाई तो उसमें शिवपाल को नहीं बुलाया। तो शिवपाल को नहीं बुलाया तो उसका समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आया कि साहब वो उनकी ऑलरेडी पार्टी जो है प्रसपा है, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी उस पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, और चुनाव वो हमारी सिंबल पर जरूर लड़े हैं, क्योंकि उनका सिंबल ना मिलने के कारण या कोई ऐसा व्यवधान पैदा हो गया, वो हमारे सिंबल पर लड़े हैं, हमारे सिंबल से जीते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि जब और जो उनके गठबंधन के साथ सहयोगी दल है उनकी जब बैठक की तो उस बैठक में शिवपाल को आमंत्रित किया गया, वो नहीं आए एक अलग मुद्दा है। उसके बाद देखिए ये कयास लग रहा था कि वो विधानसभा अध्यक्ष का विधानसभा की सदस्यता का शपथ नहीं ग्रहण करेंगे और वो जो है विधानसभा में नहीं जाएंगे, वो राज्यसभा में जाएंगे, ये कहा जाने लगा। उसके बाद देखिए ये बात झूठी हो गई, वो आकर के सतीश महाना जी के कमरे में उन्होंने विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की। शिवपाल जी एक बड़े लीडर हैं उत्तर प्रदेश के, नो डाउट ये मानना पड़ेगा, कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास रहा, पीडब्ल्यूडी रहा उत्तर प्रदेश में। जब अखिलेश राजनीति में नहीं थे तो मुलायम सिंह यादव सामने रहते थे और संगठन की गतिविधियों को शिवपाल सिंह यादव चलाते थे और संगठन को वही मजबूत करते थे। पीछे से पूरा काम जो है वो शिवपाल जी करते थे, चेहरा मुलायम सिंह यादव रहते थे समाजवादी पार्टी का। तो संगठन के मामले में शिवपाल जी बहुत आगे हैं, ये इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, और लोग मानते भी हैं कि संगठनिक क्षमता जो है वो बीजेपी ने पहले भी उन पर डोरे डालने की कोशिश की थी, और हो सकता है नेताजी के परिवार में जो फूट चल रही है उसका फायदा उठाना चाहती हो। देखिए ये सही है कि शिवपाल जी नाराज हो जाते हैं, जल्दी नाराज हो जाते हैं, लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं कि शिवपाल जी नाराज होते हैं। वो मुख्यमंत्री से जो मुलाकात उनकी है, वो मुख्यमंत्री से मुलाकात इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं। ये तो शपथ ग्रहण करने के बाद विधानसभा का जाकर के मिले हैं मुख्यमंत्री जी से, उनको बधाई दी कि साहब नया। लेकिन रिजवी साहब, मुख्यमंत्री से मिलने से पहले की जो गतिविधियां देखें और जो आपसी मनमुटाव दिख रहा है, अमित शाह जी से भेंट को देखें,
तब तो लगता है ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो दाल पक रही है। ये सही है कि जाकर के दिल्ली अमित शाह से इस समय मिलने का मतलब क्या है। जी ये पत्रकार भी ध्यान लगाता है कि भाई क्या मतलब है इसके, मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी पेंग जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सही आपने कहा कि 2022 में, 2017 में भी जो है, वो 19 में भी उनसे कहा गया कि बीजेपी में शामिल हो जाएं। जब उनको बड़ा आवाज हिलाट हुआ तो लोगों ने अब इस कयास लगा लिया कि इतना बड़ा आवाज हिलाट हो गया है, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डोरे डाल रही है, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो जाएंगे। लेकिन ठीक है 19 में वो नहीं गए, 22 में भी जी। वो नहीं गए। और ये मौका शायद अखिलेश ने ही उपलब्ध करा दिया है। आजाद साहब, आप तो डोरे पहले से ही डाल रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि ये तो उन्हीं को तय करना है, वो पार्टी में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, आवेदन दे दें। लेकिन शायद जो आप सोच रहे थे वो अब 2024 के लिए आपकी उम्मीदें पूरी करने के लिए वो आपकी पार्टी की तरफ आ रहे हैं, ऐसा मौका खुद अखिलेश यादव ने दे दिया। तो खुलकर कह दीजिए ना, आने वाले हैं, हम भेजेंगे उनको राज्यसभा। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और बातों को जनता तक पहुंचाने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने बनाया है। बात यहाँ देखिए हो रही शिवपाल यादव की, और शिवपाल यादव एक मजे हुए, बहुत सधे हुए, समझदार और संगठन को मजबूत करने वाले नेता हैं। कोई भी फैसला वो लेंगे इस वजह से लेंगे कि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज है और कल भी रहेगी। तो दूरअंदेशी वाले जितने नेता हैं, जितने समझदार नेता हैं, वो यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अमन सामने। लेकिन कुछ नेता में वफादारी होती है, कुछ नेता धोखा खाए हुए होते हैं। तो समाजवादी पार्टी के जो नेता है इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने अपने चाचा को हर कदम पर धोखा दिया है। तो जब वो धोखा इतना खा चुके हैं तो अब उनको विश्वास रहेगा कि वो समाजवादी पार्टी में उनका सम्मान बचा रहेगा या उनकी सीट बची तो रहेगी। भाजपा तो इसमें माहिर है कंधा देने के लिए कि आ जाओ, सद्भावना दे देते हैं, अपर्णा को दे दी तो इनको भी दे देंगे, फूट का फायदा मिल जाए। कहीं ना कहीं जो 9% वोट बैंक पर नजर है। हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, हम हर पार्टी, हर कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं, हर पार्टी का सम्मान करते हैं, हर बिरादरी का सम्मान करते हैं। जो भी आएगा उसका स्वागत है। हम किसी को बुलाने के लिए नहीं जाते। हमारा नेता अगर शिवपाल के घर जाता तब आप हमारे पर उंगली उठा सकते थे कि डोरे हम डाल रहे हैं। हमारे किसी नेता ने अगर संपर्क किया था शिवपाल यादव से तो आप कह सकते थे कि डोरे हम डाल रहे हैं। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, हमको तो ये भी डर नहीं है कि हमारी सरकार ने हमको 2-4 विधायक चाहिए, हमको 10-20 विधायक चाहिए। उनको है कि अपना भविष्य, अपने बच्चे का भविष्य, और बहुत सही कर रहा था रिजवी साहब ने कि हर बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे का भविष्य सिक्योर, उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन अखिलेश यादव ने बार बार यही किया कि चाहे वो अपने भाई ये इनके शिवपाल यादव के, मोदी जी तो कहते हैं कि उन्होंने जितने भी सांसद थे अपने बेटों के लिए टिकट मांग रहे थे, मैंने नहीं देने दिया, परिवारवाद के खिलाफ हैं। तो आप पिता को लेंगे, उनके बेटे के भविष्य की आप वो करेंगे चिंता, क्या आप दोनों रहेंगे हमारे यहाँ? चिंता क्या, ये तो हकीकत ये हम उनके बाप की बता रहे हैं, हम अपनी बात नहीं बता रहे। तो जब उनको ये लग रहा है कि हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो किसी न किसी पार्टी में अपना भविष्य तलाश करेंगे। और उनको ये पता है अच्छी तरीके से कि आने वाला लोकसभा का चुनाव है वो भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीतेगी। 27 भी भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव को देखकर अभी जल्दबाजी नहीं है, सौदेबाजी। हमारे साथ मोहम्मद सैफ भी जुड़ गए समाजवादी पार्टी से, आपका भी स्वागत है सैफ साहब। लेकिन इससे पहले मैं अली साहब आपके पास आना चाहूंगा। आप कह रहे थे कि मीडिया कयास लगाई जाती है, आपसे मतलब आपकी पार्टी के नेताजी ने अभी कुछ तय नहीं किया है। तो तय नहीं किया है, बेटे के भविष्य की चिंता तो है ही उन्हें, और जिस तरह से अपमान हो रहा है आपका लगातार समाजवादी पार्टी में, तो फिर क्या रह गया तय करने के लिए? एक बार और साइकिल से उतरने वाले हैं। देखिए अनुज जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरे नाम के नीचे वो शायद लिखा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, वो सही कर लीजिए। मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूँ और शहर का अध्यक्ष। मैं दुरुस्त करवा लेता हूँ, अपनी टीम से बोल देता हूँ, ठीक कर जी, उसको सही करा लीजिए। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता लिख दीजिए। मैं प्रवक्ता हूँ और शहर का अध्यक्ष हूँ, लखनऊ शहर अध्यक्ष हूँ। ठीक है सर, ठीक है। अब बात रह गई, अब जो आपके सवालात हैं कि उसके, देखिए माननीय शिवपाल जी उत्तर प्रदेश के सबसे अनुभवी नेताओं में से, बिल्कुल, और उनका अनुभव इतना ज्यादा है कि 2 बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं और बैक डोर से पूरा मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी वो देखते थे मुलायम सिंह के। लेकिन तो शायद अखिलेश जी नहीं समझ रहे हैं ना इस अनुभव को, तभी तो नहीं न्योता दे रहे हैं। आप तो समझ रहे हैं, मगर जो देखिए अखिलेश जी जो नहीं समझ रहे हैं ये उनकी नासमझी है, मगर जो मीडिया समझ रही है वो भी उतना दुरुस्त नहीं है। देखिए क्योंकि हमारी पार्टी है, सिर्फ शिवपाल जी विलय नहीं करेंगे,
पार्टी है पूरी भाई, प्रसपा पार्टी है, पार्टी विलय नहीं करने जा रही है। आप लोग जो कयास लगा रहे हैं वो उतना हमने उचित कब भी विलय नहीं है। करने की बात की? हम तो ये कह रहे हैं कि विधायकों की बैठकों में उनको नहीं बुलाया। विधायक तो देखिए वो साइकिल वो के चुनाव चिन्ह पर ही जीते गए हैं ना। नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये देखिए, जब कुछ गलतियां होती हैं या नासमझी होती है तभी चर्चा हो जाने लगती है। तो मगर ये कयास जो मीडिया लगा रही है कि शिवपाल जी अकेले जाके विलय कर रहे हैं, तो शिवपाल जी माननीय हमारा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो पूरी पार्टी हमारी है और पार्टी विलय नहीं करने जा रही है कहीं पर भी। अभी इसकी कोई संभावना नहीं लेकिन है। पार्टी के अब ये सबसे कयास शीर्ष सिर्फ लगाया नेता जा का रहा है। अपमान होगा। अपमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए ये तो ये अभी ये भी कयास है। बहुत जल्दी में है कि अपमान और सम्मान। वो इतने शब्द है। अनुभवी नेता है, अभी अभी उनका अपमान करने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। माननीय शिवपाल जी एक हर दिल में बसते हैं और उन्होंने जो त्याग बलिदान दिया, उन्होंने अपने परिवार के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने भतीजे के लिए, अपने भाई के लिए, वो पूरी दुनिया देखी है। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि मान सम्मान क्या होता है। अगर दिलों में, हमारे लोगों के दिलों में शिवपाल जी हैं, लोग दिल से उनका सम्मान करते हैं। चाहे वो पक्ष का पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, वो भी उनका सम्मान करती है। और माननीय शिवपाल जी पूरे प्रदेश की लोगों का सम्मान करते हैं। उनके सम्मान अखिलेश को जी देखते करते हुए हैं कि नहीं उन्होंने करते? समझौता किया। उन्होंने पूरे प्रदेश की जनता के सम्मान में समझौता किया था अखिलेश जी से, और अभी उस समझौते के तहत अभी हम हैं। अगर उस सम्मान को अगर ठेस पहुंचेगा तो आगे निर्णय लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहली लाइन में बता दिया, माननीय शिवपाल जी ज्यादा अनुभवी नेता उत्तर प्रदेश में आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी उनका फैसला होगा, पार्टी पूरी तरह से अपने राष्ट्रीय ठीक अध्यक्ष है। के साथ है। और जो बात हो रही है कि बेटे के भविष्य के लिए, माननीय अध्यक्ष यादव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और वो सक्षम है। उनके भविष्य की चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं है। वो खुद अपने आप में सक्षम है और वो देखिएगा आने वाले वक्त में एक उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छा लीडर बन के उभरेंगे। अरे भाई, हर बाप अपने बिल्कुल बेटे के लिए ठीक है। चिंतित रहता है, सेब उसमें कौन सी साहब, बड़ी बात है? सेब साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? आप वो तो कह रहे हैं कि पार्टी तय करेगी या जब विलय होना होगा नेताजी तय कर लेंगे, तब हो जाएगा। बेटे की भविष्य की चिंता तो उनको है नहीं, क्योंकि वो तो महासचिव हैं राष्ट्रीय। लेकिन बार बार अखिलेश यादव ऐसा मौका क्यों देते हैं कि भाजपा उनको अपने पाले में लाने के लिए एक मौका मिल जाता है भाजपा को? आप ऐसा उपलब्ध करा देते हो, बैठकों में क्यों नहीं बुलाते हो? चाचा का सम्मान नहीं हो रहा है मतलब? सेब साहब सुन रहे हैं आप? चाचा के सम्मान में हमारी तरफ से, हमारी समाजवादी की पार्टी की तरफ से सम्मान में कोई कमी ना पहले थी ना ही आज है। हमारी तरफ से वो हमारे लोकप्रिय नेता भी है और उनका सम्मान पूर्ण रूप से अभी भी है और सादर आमंत्रित है। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा जो अभी सभा में बैठक हुई थी किसी 4-6 दिन पहले, उसी समय बैठक के दौरान इन्हें आमंत्रित भी किया गया था, किंतु वह समय पर पहुंचे नहीं। अब एक नाराजगी उनको किसी बात की थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें शायद फोन नहीं किया था या फिर कुछ अन्य बातें रही जिससे वह थोड़ा सा नाराजगी रही। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि शिवपाल चाचा जी का सम्मान नहीं है। शिवपाल चाचा जी हमारे पिता समान थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और हमारे सम्मानित नेता है, हमेशा रहेंगे। और उनके लिए हम लोग हर एक तरह से जान लगाने के लिए, क्योंकि जैसा कि चुनाव में था भाई, उन्होंने काफी अपनी लोकप्रियता दिखाई। लोकप्रियता के तौर पे अगर देखा जाए तो उन्होंने जब चुनाव के लिए कई सीटों पर अपने टिकट की सूची राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जब प्रस्तुत की थी, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब लिया, लेकिन उनको अनदेखा करके यानी नजरअंदाज करके जब टिकट कहीं और पे आरएलडी तथा अपने गठबंधन समाजवादी तथा और भी अन्य छोटे छोटे दल उनकी सीटों पे कई प्रत्याशियों को उतार दिया, फिर भी शिवपाल चाचा जी हमारे परिवार के, शिवपाल चाचा जी लोकप्रिय थे। लेकिन आपने उनको अकेले को टिकट दिया, वो भी वो अपनी पार्टी से लड़ना चाहते थे, तो आपने साइकिल थमा दी उनको कि साइकिल को लेके चलिए आप। साइकिल जो है वो एक समाजवाद परिवार है और समाजवाद परिवार में चाचा तो आप हमारे खुद ही मान रहे हैं ना कि वो नाराज हैं हैं। कहीं ना कहीं, क्योंकि अध्यक्ष जी ने फोन नहीं लगाया, तो नाराजगी तो है। नाराजगी उनकी जाहिर है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस चीज पे शर्मिंदा है। फिलहाल जल्द तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दोबारा क्यों चाचा फोन जी नहीं किया? नाराज थे तो मना लेते चाचा जी को, मनाया नहीं तो वो चले गए सीएम के पास, अमित शाह के पास। जैसा कि प्रदेश कार्यालय से हम लोगों को जानकारी स्पष्ट हो पाई कि उन्होंने फिर आवाज पे उनके जाके मुलाकात की, लेकिन थोड़ी सी कुछ मन मुटाव मन में रह गया, जिससे कि
पूरी अली बातें साहब, सहमत नहीं हो सैयद पाए। साहब तो मान जी, रहे जी। हैं कि नाराजगी है, कहीं ना कहीं मनमुटाव है, जी, नहीं, मनमुटाव है देखिए- तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और जी से, आप तो सीधे जो सीधे कि मना ही कर रहे हैं कि राज्यसभा कोई में- मनमुटाव नहीं है। अली साहब वो तो मान रहे हैं कि मनमुटाव है, फोन नहीं लगाया नहीं, था। मैं देखिए मनमुटाव की, क्योंकि देखिए मैं एक चीज कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों लोग माननीय अखिलेश यादव जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा के, और शिवपाल जी भी प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अनुभवी तो वैसे जब जो हैं। एक पार्टी के तो राष्ट्रीय अगर अध्यक्ष होते उनकी- हैं वैसा सम्मान नहीं मिल रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, वो ये तो देखिए, अगर कुछ ना कुछ कमी जरूर रह गई है, मगर बहुत जल्दीबाजी होगी कि किसी कयास को लगाना अभी यहाँ पर, क्योंकि शिवपाल जी अगर कोई फैसला करेंगे तो पार्टी उनके साथ है। और देखिए जो चीजें हुई है ये तो हकीकत है, क्योंकि अब ये सपा के प्रवक्ता जी ने भी मान लिया, क्योंकि वो उनको इटावा जाना था, मगर वो 2 दिन सिर्फ इसी मीटिंग की वजह से रुके हुए थे कि विधायकों की मीटिंग होने वाली है, तो वो उन्होंने 2 दिन लखनऊ में ही रुके रहे। उसके बाद भी उनको नहीं जब फोन किया गया, नहीं तो नाराजगी जाहिर सी बात है, क्योंकि इतना अनुभवी और सब कुछ चुनाव में त्याग करने के बाद भी 100 सीटें, 36 सीटें, उसके बाद 1 सीटें, मगर यूपी की जनता की एक मांग थी कि किसी तरह से कि बीजेपी की सरकार को रोकना था कि दोबारा ना आए, क्यों लोग महंगाई से, बेरोजगारी से और ठीक। तमाम दिक्कतों से परेशान थे। रिजवी तो साहब, उन्होंने समाजवादी एक- पार्टी ने एक- भी मान लिया, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी मान लिया, दोनों के प्रवक्ता मान रहे हैं कि नाराजगी है, मनमुटाव है, तो फिर ये सियासी मुलाकात को हम ऐसे ही सामान्य शिष्टाचार भेंट नहीं कह सकते, इसके सियासी मायने ही निकाले जाएंगे, और ये पुष्टि भी हो गई है। नहीं, अगर मन मुटाव है तो जाहिर सी बात है वो नेता है, नहीं, और मगर इतना मन मुटाव नहीं है जितना आप वो उसको बढ़ा रहे हैं। एक लीडर हैं, और आम जनमानस में उनकी अपनी एक पहचान है शिवपाल जी की। और जाहिर सी बात है अगर मन मुटाव है तो शिवपाल जी कहीं ना कहीं, अगर अमित शाह से वो मिले हैं तो अमित शाह से मिलने का मतलब सैफ इस साहब समय आपके पास क्या आऊंगा है? मैं, जल्दी सुलझाएं। रिजवी साहब की बात पूरी आ जाने दीजिए। सैफ ब्रजेश साहब, जी, अगर वो जी। अमित शाह से मिले हैं तो अमित शाह से मिलने का मतलब है क्या? अमित शाह से मिलने की क्या जरूरत है इस टाइम? बिल्कुल, सीएम से आप क्या शिष्टाचार जरूरत है भेंट कर शिवपाल सकते जी? हैं। भाई शिष्टाचार भेंट आप विधानसभा अध्यक्ष से कर सकते हैं, शिष्टाचार भेंट आप जो है यूपी के सीएम से कर सकते हैं, शिष्टाचार भेंट आप जाके गवर्नर से भी कह सकते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में नई सरकार बन गई, महामहिम जी। लेकिन आप जाकर के अमित शाह से मिलते हैं। अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के जो है वो एक तरीके से स्तंभ हैं, और वहां मिले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो बहुत खुश होगी। इसलिए खुश होगी कि अखिलेश ने इस्तीफा दिया है आजमगढ़ से, और आजमगढ़ में यादव और मुसलमान अच्छी संख्या में हैं, और वहां से मुसलमान बीएसपी कैंडिडेट जो है वो गुड्डू जमाली को टिकट पहले से दे दिया बीएसपी ने। तो जाहिर सी बात है ये भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि आजमगढ़ सीट हम किसी न किसी तरीके से बाई इलेक्शन में हम जीत जाएं, क्योंकि ये बाई इलेक्शन जो है ये 2024 का रामपुर का और आजमगढ़ का सेमीफाइनल होगा। इस सेमीफाइनल में अगर भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ की सीट निकाल लेती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आप देखिए, इन्होंने जो है वो दानिश अंसारी को, अंसारी बिरादरी के काफी वोट हैं आजमगढ़ के अंदर, अच्छी संख्या है वहां, तो इन्होंने जानबूझ के दानिश अंसारी को जो है वो मंत्री बनाया है कि जाकर के आजमगढ़ के अंदर वो मेहनत करेंगे, और मेहनत करने के बाद मुसलमानों को एक तरफ करेंगे। और इधर यादव जी को, शिवपाल यादव वहां गए हैं, हमें ख्याल है शिवपाल से बात हुई होगी और इस पर जरूर चर्चा हुई होगी, या तो अर्पणा यादव को चुनाव वहां से लड़ाएंगे, या शिवपाल को राज्यसभा भेजने की अगर बात पत्रकारों में छन के आ रही है तो कहीं ना कहीं धुआं है, कहीं ना कहीं आग है जो यहाँ तक छन के आ रही है। अगर उनको राज्यसभा भेज देंगे, जाहिर सी बात है एक बेटे का, एक बाप का बेटा चीफ मिनिस्टर बने और एक बाप का बेटा जो है वो ना एमएलए बन पाए, ऐसा ही रह जाए, तो जाहिर सी बात है पट्टीदारी में ये बहुत बड़ी खलीश होती है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये पट्टीदारी की जलन, पट्टीदारी का झगड़ा और पट्टीदारी में ऊंच नीच ये हर जगह चलती है, खाली यही नहीं है मुलायम सिंह इश्यू। जाहिर सी बात है कि एक बाप का बेटा चीफ मिनिस्टर, एक बाप का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो जो आपने कहा है कहीं ना कहीं आग तो लगी है जब ये धुआं उठ रहा है, भले ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इसको इनकार करे कि कयास मत लगाइए। लड़ाते हैं तो कहेंगे वो कि साहब देखिए अखिलेश यादव वहां से इस्तीफा दिए, अब अखिलेश यादव का भाई है आदित्य, ये यहाँ से लड़ेगा चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी से। यह हो सकता है समाजवादी पार्टी, तो ये भी हो सकता है ना रिजवी साहब, ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है कि या तो बेटे को टिकट दे दो वहां। हो सकता है कि आदित्य को ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है समाजवादी पार्टी लड़ा दे कि हाँ भाई चलो यही लड़ लें, डिम्पल यहाँ से नहीं लड़ेंगी। लेकिन वो सीट अखिलेश की है
ब्रजेश जी, इसलिए जी, परिवार का ही कोई व्यक्ति लड़ेगा तो वहां कामयाब बिल्कुल। होने में जो है तो जो अच्छी हो सियासत सकती में जो है। तस्वीर आ रही है, योगी से मुलाकात की, शाह से मुलाकात की, वो बहुत कुछ कह रही है उत्तर प्रदेश की सियासत में कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है, जो रिजवी साहब भी कह रहे हैं। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। ये शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी, बल्कि सियासी मुलाकात थी, जो निचोड़ निकल कर आया है। तो जिस तरह से चाचा भतीजे में खटास चली है और जो आजमगढ़ की सीट खाली हुई है, उससे पहले बीजेपी चाहती है कि सेमीफाइनल को फाइनल की तरह लड़े और एक संदेश दे कि उत्तर प्रदेश में 2024 में फिर वैसे ही डंका बजेगा उसका। शायद उसकी रणनीति बन रही है और शिवपाल एक मोहरा बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि चाचा भतीजे में पट नहीं रही है। पहले भी नहीं पटी थी और अब भी नहीं पट रही है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। स्पॉटलाइट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।